एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। तो कैश मार्केट में एफआईआईस की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली लगातार देखने को मिल रही है और शुक्रवार के दिन हमने देखा 3,409 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईस की तरफ से। लेकिन उसके सामने देखिए डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं और 4,357 करोड़ की खरीदारी डीआईआईस करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 1972 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी हुई है और 8,141 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईस की तरफ से देखने को मिली। अब इस आंकड़े को आज के लिए कैसे रीड करें और आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि शुक्रवार के दिन तो हमने देखा थोड़ी वीकनेस के साथ क्लोजिंग हुई थी। निफ्टी 150 अंक नीचे बंद हुआ था। बैंक निफ्टी में 290 अंकों की बिकवाली देखने को मिली थी। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बाजार बंद होते होते हमने देखा कि कमजोरी हावी हो गई थी मार्केट में। अब आज शुरुआत कैसे हो सकती है इस हफ्ते की, ये एक बार देख लेते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा समझाने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के अंदर स्टिल अभी तो एक रेंज ही है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे का सेशन अगर आपने देखा होगा तो वहां पर मार्केट के अंदर करीब 150 पॉइंट की गिरावट आई थी। इस 150 पॉइंट की गिरावट का जो लेवल्स थे वो भी आप चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 22,650 ही ओपन हुआ था, 22,650 ही हाई लगा। दैट मीन्स ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसमें आपको कई बार नोटिस करा चुका हूँ, 550 650 वाला एरिया। तो वहां पे आके वापस आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। ये रेंज अभी भी बरकरार है, जिसके भी आप बता रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स ठीक है और नीचे एक सपोर्ट भी है जो कि 22,200 के आसपास का बनता है। वो सपोर्ट के रिस्पेक्ट भी मार्केट जरूर करेगा। तो फिलहाल यही है कि 22,200 से लेके 22,550 650 की रेंज है। अगर डीप कट लगता है 22,200 के नीचे जाते हैं तो फिर 22,000 पे सपोर्ट है। तो आपके पास हर 200 पॉइंट पे सपोर्ट है। दूसरा रेजिस्टेंस आता है तो 22,550 650 की रेंज जब तक पार नहीं होगी अब आप नया हाई नहीं बनाएंगे, यहीं पे आप बार बार आके रुकेंगे। ये तीसरी या चौथी बार अटेम्प्ट है एक महीने के अंदर जब उनको 550 650 में तो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है या तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है। कुल मिला के अभी अभी भी हम इसी रेंज के इर्द गिर्द ही आके ट्रेड कर रहे हैं। जिनके पास भी नई पोजीशन बनाना चाहते हैं वो मार्केट के अंदर आज थोड़ा देख के बनाए, या फिर अगर उनके पास फ्राइडे की क्लोजिंग का बीटीएसटी तो जरूर होल्ड करें। जिनका ले रखा है वो जरूर होल्ड करें और वैसी कोई दिक्कत नहीं है। 22,200 का एक सपोर्ट एरिया है, आप वो ट्रेलिंग भी लगा सकते हैं। 22,000 का आप चाहे तो सीरीज का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और 22,550 650 पहले आपका टारगेट होगा। पार होगा तो फिर 22,800 भी आएगा मार्केट के अंदर। ठीक, आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने देखा है कि 48,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो वहीं पे आके बाजार रुका हुआ है। तो 48,000 मार्केट का एक बेस एरिया है। आप चाहें तो 47,800 का सीरीज का और 48,000 का एक हफ्ते का एक स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर जाते समय पहले आपको 48,500 दिखना चाहिए, यानी कि पहले 48,500 के आसपास, फिर उसके बाद फिर 48,800 के आसपास। कुल मिला के इस पूरे हफ्ते में या शुरुआती 1-2 दिन के अंदर ही मार्केट 48,000 की रेंज के इर्द गिर्द काम करेगा। 48,800 ऊपर में और 48,000 नीचे, इस 800 पॉइंट के रेंज के अंदर ही बाजार ऊपर नीचे कर सकता है। इसके अलावा एफ एंड बैन में सिर्फ एक ही शेयर है। एफआईएस की होल्डिंग अभी आप बता रहे थे तो मैं आपको बताता हूँ एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी फिर से घटी है कि 39% से 35% हो गई है। इनफैक्ट आपकी मैं बताऊँ रिटेल की होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई, रिटेल की होल्डिंग वापस से बढ़ी है और डीएस की होल्डिंग भी थोड़ी सिस्टम में कम हुई है। भले कैश में उनके नंबर आए लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में डीएस का नंबर चेक करेंगे तो उनकी होल्डिंग में भी थोड़ी बहुत कमी आती हुई दिखी है। कुल मिला के मार्केट आज पूरी तरह से एक रेंज में, एक दायरे में काम करेगा। रेंज में ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो नए वाले लोग किसी भी डिप मिले तो बाय कीजिएगा, ऊपर में रेजिस्टेंस होगा सेल कर देना। फिर ऊपर वालों को अगर सेल भी करना है, मान लो कि एसटीबीटी वाले हैं या फिर सेलिंग वाले हैं, तो रेजिस्टेंस में सेल करो, बाय लेवल आए तो फिर आप बाय कर लो। तो दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रेंज के अंदर मार्केट काम करेगा। ठीक है। तो रेंज के में कारोबार कर सकता है बाजार और आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स भी, सपोर्ट लेवल्स भी और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बताए, तो इसी रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए टी नाउ स्वदेश को। बताइए क्या व्यू बन रहा है आज आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और साथ ही किन शेयरों में ट्रेड करें? सुप्रभात पूजा जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा नरमी देखा था। पिछले 5 दिनों से 5 से 6 दिनों से जो तेजी का सेशन चल रहा था, फ्राइडे के दौरान हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। वहां पर निफ्टी ने डार्क क्लाउड कवर बनाया था। हालांकि निफ्टी अभी भी अपने 20 डीएमए और 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज भी निफ्टी इस लेवल को डिफेंड कर सकता है, जो कि लेवल्स आ रहे हैं 22,400 के आसपास। तो आज के लिए निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 22,400 होगा। अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो 22,200 का आ रहा है। और अगर निफ्टी इसको डिफेंड करता है 22,400 को, तो वहां से एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है, जिसका पहला रेजिस्टेंस होगा 22,650 और उसको निकालने के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 22,775 से लेकर 22,800 तक। तो मुझे एक रेंज बाउंड मूव दिखाई दे रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी हालांकि स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ये अभी भी अपने सारे की मूविंग एवरेजेस प्लस जो की रिट्रेसमेंट लेवल्स है उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आना चाहिए 48,700 के आसपास, और वहां से अगर ये ब्रेकआउट देता है तब हमें अपर साइड के 49,500 के लेवल्स दिखाई देंगे। निचले स्तर पर निफ्टी का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 47,700 के आसपास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है। तो उसी के मद्देनजर जो मेरा पहला कॉल है वो प्राइवेट बैंक सेक्टर से है, सिटी यूनियन बैंक, जो कि हमें बाय करना है 158.60 के आसपास। उसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 172 का और स्टॉप लॉस रहेगा 154 का। इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक डिसेंडिंग लाइन का ब्रेकआउट दिया है। अगर ओवरऑल पैटर्न को देखेंगे तो इसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बनाया है। एक बुलिश क्रॉसओवर भी नजर आ रहा है 20 और 100 डीएमए के ऊपर। तो प्राइजेस अभी भी इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस स्टॉक में तेजी बनी रहेगी और आने वाले समय में ये हमारे टारगेट 172 के लेवल्स को टच करेगा। जो दूसरा स्टॉक है वो है एस्ट्रल। इस स्टॉक ने एक बेस पैटर्न बनाया हुआ है 200 डीएमए और 100 डीएमए के ऊपर, और आरएसआई ने बुलिश क्रॉसओवर दिया हुआ है। पिछले कई दिनों से ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। एक इसी के मद्देनजर इसमें एक हायर राउंडिंग पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉक हमारा लक्ष्य है 2140 को प्राप्त कर सकता है। इस स्टॉक को हमें एस्ट्रल को बाय करना है 2030 से लेकर 2040 के जोन पर, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1985 का और टारगेट रहेगा 2140 का। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिटी यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है 172 के टारगेट के लिए, और एस्ट्रल पर भी नजर रखिए, इसमें 2140 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आज के ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए।